लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शरणभूषिताङ्गम्। 「 Sitaangam
कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिमनोरथभवां भज जानकीशम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्वानसारि परपीठ परागपुञ्जम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामलागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राजा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पुनः पुनः होती रही कृपा से आज हम सभी यहाँ पर पुनः अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य चरित्र का रसास्वादन करने के लिए, उनके दिव्य चरित्र को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि हम कल बड़ी सुंदर चौपाई पर मैंने अपनी वाणी को विराम दिया था कि बार बार रघुवीर संहारी तरक्यं पवन तनय बल भाई। तो जब श्री हनुमंत लाल जी जब चले तो प्रभु का स्मरण करके चले, और जब वे उछले ना तो उनमें भार ही इतना था कि वह जो भूदर था, पहाड़ था, वह ही एक क्षण मात्र के लिए पाताल लोक में चला गया। जय ही गिरि चरण तेरी हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमान।
जय गिरि चरण जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर श्री हनुमंत लाल जी ने अपने चरणारविंद रखे थे और उछले थे, वह चले सोगा पाताल तुरंता, वह एक क्षण के लिए पाताल में चला गया। इतना बल था उस वक्त श्री हनुमंत लाल जी ने। देखिए, विचार करिए। अच्छा, जब जा रहे थे ना, तो गोस्वामी जी देख रहे थे। जब देखा तो गोस्वामी जी को वे इस प्रकार लग रहे थे श्री हनुमंत लाल जी जाते हुए कि मानो कि ठाकुर जी का अमोघ बाण ही चल रहा हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जय अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमान। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जिस प्रकार से रघुनाथ जी का बाण चलता है ना, यही भांति चले हनुमाना, इसी प्रकार ही श्री हनुमंत लाल जी चले जा रहे हैं। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ भगवान श्री राम का ही बाण अमोघ नहीं है, एक और चीज अमोघ है। क्या है वह अमोघ? अच्छा, वह सुंदरकांड में ही है। क्या चीज है वह अमोघ? यह जब प्रसंग आएगा तो मैं आपको संकेत दूंगा कि यह अमोघ, एक तो भगवान श्री राम का बाण है, इससे तो आप सभी भली भांति परिचित ही हैं, किंतु एक और सुंदर कांड में अमोघ क्या है, यह जब प्रसंग आएगा तब बताऊंगा। किंतु अभी तो जिन अमोघ रघुपति करवाना, ये ही भांति चले हनुमाना। जब जा रहे थे तो क्या हुआ? जलनिधि 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 रघुपति दूत बिचारी, तमना को समहारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। समुद्र ने जब श्री हनुमंत लाल जी को आते हुए देखा तो विचार किया कि यह भगवान श्री राम का तो दूत है और पवन का पूत है। जब यह विचार किया तो मैनाक पर्वत था समुद्र में छुपा हुआ, तो उससे कहा कि तुम्हारे मित्र का पुत्र आज आ रहा है, तो थोड़ा थका होगा वह, तो थोड़ा विश्राम दे दो, तो इससे एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। तो कहा कौन कौन से दो कार्य? तो कहा भूल गए? तो कहा हाँ भूल गया, बताइए। बताया कि ये जो आ रहे हैं ना, इनके पिताजी ने तुम्हारी सहायता करी थी, तो तुम्हारे को ही मेरे में छुपा दिया था पवन देव ने, तो उनका ऋण आज, उनके ऋण से तुम मुक्त हो सकते हो। उनके पुत्र को तुम यहाँ विश्राम दे दो थोड़ी देर। तब वह मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आया और आकर के श्री हनुमान जी को जब दिखा वह पर्वत, तो पहले तो विचार किया कि पता नहीं कौन सी यह बाधा आन पड़ी है रास्ते में, किंतु जब कथा सुनाई कि मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं, तब जाना कि ये तो मेरे पिता के समान ही है। तब किया श्री हनुमंत लाल जी ने प्रणाम।
हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। उन्हें हाथ से छूकर के प्रणाम कर दिया और जब कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लो ना, तब सावधान हो गए और कह दिया कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मेरे प्रभु का कार्य नहीं हो जाएगा तब तक मैं विश्राम कैसे ले लूं। और चल दिए वहां से। किंतु देखिए, यह श्री हनुमान जी है, इनसे जब प्रेरणा मिल रही है कि भाई यदि हनुमान जी की जगह कोई सामान्य व्यक्ति वहां गया होता तो सोचता भी कि भाई थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। 5 स्टार होटल में आप चले जाएं और वहां कह दिया जाए कि विश्राम कर लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, तो आप उस सबसे पहले जाएंगे। किंतु हमारे अनंत भगवंत श्री हनुमंतलाल जी ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हीं का चयन किया। और क्यों किया, इसमें यह दोहा प्रमाण है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। चल दिए वहां से। इस घटना को ऊपर सभी देवता लोग देख रहे हैं। तब देवताओं ने देखा कि भाई यह जो आ रहा है भगवान श्री राम का दूत, इसमें बल तो है, बुद्धि भी है, यह तो इसने बता दिया और यह प्रभु का कार्य अवश्य में वही करेगा। किंतु फिर एक देवता ने कहा कि क्या पता पिघल जाए इनका मन बाद में। भाई पागल ही तो है, चंचल ही तो है, क्या पता पिघल जाए इनका मन। तब प्रस्ताव पारित हुआ देवताओं की विधानसभा में कि इनकी परीक्षा ली जाए। अच्छा, परीक्षा के लिए परीक्षा लेने वाला कौन हो, यह भी विचार करने लगे। तब सभी की जब सहमति हुई तो जात पवन सुत देवन देखा, जानै कंपन बुद्धि विशेषा। जब विचार करके यह निर्णय लिया गया, सुरसा नाम मीना की माता, पटियाई आई कहीं तई बाता। आज सुरन मोहि दीनी आहार, सुनत वचन कर पवन कुमार। सभी की सहमति हुई और सुरसा नामक देवी को, जो सर्पों की माता जी थी, उनको भेजा गया। और जब गई परीक्षा लेने के लिए, तब क्या कहा श्री हनुमान जी से, राम आज सुरन मोहि दीनी आहारा। इतना कहते ही श्री हनुमान जी समझ गए कि ये देवताओं की भेजी हुई माता जी है, क्योंकि श्री हनुमान जी विद्वान नहीं विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
समझ गए। तब कहा सुनत बचन कह पवन कुमारा। तब कहने लगे राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कहीं सुध प्रभु सुनावा। माता जी एक विनती है मेरी, आप खा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एक विनय कर रहा हूं, सुन लीजिए ना। और भाई माता तो थी ना भाई, वो सर्पों की हो या मनुष्यों की, जहां माता शब्द है वहां वात्सल्यता रहेगी ही रहेगी, और जहां वात्सल्यता है वहां मातृत्व रहेगा ही रहेगा, यह निश्चित है। इसीलिए सुन ली बात, क्या कहा, राम काज कर फिर मैं आवा, मैं मेरे प्रभु का कार्य करके पुनः आपके पास आऊंगा माता जी। सीता कह सुधि प्रभु सुनावा। माता जी की, श्री जानकी जी की सुधि, उनके बारे में सब जानकर के जब मैं प्रभु को सुना दूंगा, उसके बाद में मैं पुनः आपके पास आऊंगा, तब आप मुझे आपके आहार के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अभी तो जाने दीजिए ना। नहीं मानी। तब तब वदन बैठे आई, सत्य कहूँ मोहि मेरे माई। तब तब वदन बैठे, तब तब वदन बैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान जमाई। अरे भाई इतना ही नहीं, इतना तक कह दिया कि मैं स्वयं आकर के आपके श्रीमुख में घुस जाऊंगा, आपको तो बस मुख को खोलने जितना कार्य करना पड़ेगा, बाकी तो सब मैं कर लूंगा, किंतु अभी मुझे जाने दीजिए। सत्य कहूँ मुझे जाने दे माई, तब तब वदन बैठे माई। जाने दीजिए ना। नहीं मानी भी, कवने जतन दे नहीं जाना, रसस न मोहि कहे मोहाना। बड़ी विनय करी, नहीं मानी। फिर क्या किया, जोजन भर देह बदन पसारा। एक योजन तक उस सुरसा ने अब अपने मुख को पसार दिया, बढ़ा दिया। कपितन कीन दुगुन विस्तार, श्री हनुमान जी ने उससे दुगने हो गए। 16 जोजन मुख जेहि हयमु, तुरत पवन सुत 32 भयो। वो 16 योजन की हुई तो हमारे हनुमान जी 32 योजन की हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूत कट रूप दिखावा। जैसे जैसे वह बढ़े वैसे वैसे हनुमान जी बढ़ जाए, चक्कर बढ़ गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूत कट रूप दिखावा। जब उसने 7 योजन 100 योजन विस्तार कर लिया अपने मुख का, तब श्री हनुमंत लाल जी ने चालाकी करे और पुनः अपने उसी रूप में आ गए जिसमें पहले थे। अति लघु रूप पवन सुत लीना, 7 योजन तिह आनन कीना। अत्यंत लघु रूप में आ गए और वह 7 योजन मुक्ति ही रह गई। फिर क्या किया, बदन पैठी पुनि बार आवा, मांगा बेला दामाई सिरुनावा। बदन पैठी बदन पैठ पुनि बाहर, उसके मुख में घुस करके पुनः बाहर आ गए।
मांगा विदाता सिर नावा। देखिए, विदा मांगी तो अहंकार नहीं हुआ, प्रणाम किया, सिर नवा करके विदा मांगी। मोह सुरन जह लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तब कहा कि सत्य उगल दिया सुरसा ने कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारे बल और बुद्धि का मरम जानने के लिए, और जिसको मैंने जान लिया है। और फिर क्या कहा, राम काज सब करियहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देहि गई सो हर्ष चले हनुमान। राम काज सब करियहूं, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल के और बुद्धि के निधान हो, इसीलिए मैं तुमको आदेश दे रही हूं कि राम काज सब करी हूं। प्रभु श्री राम के सारे कार्य करना। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तब हर्षित होकर श्री हनुमान जी चले तो थोड़ी ही दूर गए थे, फिर एक विपत्ति आन पड़ी। एक निश्चरी रहती थी सिंधु में, समुद्र में। वह इतनी दुष्ट थी कि उसका जो क्षेत्रफल था समुद्र का, जहां पर उसका घर था, उसके ऊपर कोई भी यदि जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाला जीव जंतु उसके ऊपर से निकलता था तो उसको खट से खींच देती थी नीचे। यह उस निश्चरी की विशेषता ही कह दो, विशेषणता थी। निश्चरी एक सिंधु नारायणी, करिमाया के खगदाई, जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल बिलो के परिछाई, निश्चर एक सिंधु में रही, करिमाया नभु के खगदाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, जल विलोक के परिछाई, उनकी परिछाई को जल में देख करके उस परिछाई के साथ ही उसको, उस जीव जंतु को बेचारे को खींच लेती थी। अच्छा, इस छल को श्री हनुमंतलाल जी पहचान गए। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, सोई छल हनुमान कह कीन्हा। और वही छल श्री हनुमंतलाल जी ने उसके साथ कर दिया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारे परारुत सुत बीना, बारिधि पार गयं गति दीना, ताहि मारे उसको तो श्री हनुमंतलाल जी ने ज्यादा बात ही नहीं करी, उसको मार ही दिया। क्योंकि जो हनुमान जी के साथ छल कर दे उसको फिर हनुमान जी नहीं बख्शते। अच्छा, मारा तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था पहले कि जब हनुमान जी की यात्रा हुई तो वे भक्ति
किस स्वरूपा श्री जानकी जी की खोज में गए, तो उनके सामने 3 वृत्तियां आई। पहली तो आई कौन सी वृत्ति? सात्विक वृत्ति, जिसको तो श्री हनुमंत लाल जी ने प्रणाम किया और माता कह दिया, क्योंकि सात्विक वृत्ति को अपनाना था श्री हनुमान जी को। तो उस वृत्ति को प्रणाम भी किया और माता जी भी कह दिया, और उस वृत्ति ने इन पर कृपा भी कर दी। फिर जब उस वृत्ति को प्रणाम करके जब चले तो सामने तामसी वृत्ति आ गई। उससे तो श्री हनुमंत लाल जी ने बात भी नहीं करी, सीधे ही मार दिया उसको। तो क्या संकेत मिल रहा है कि जब हम उपासना करें सात्विक वृत्ति से ही प्रभु को पाए हम। तामसी वृत्ति को तो श्री हनुमंत लाल जी ने बात भी नहीं करी। ताहि मारे मारुत सुत धीरा, बार भी पार गेहूं मति धीरा। देखिए यहाँ मति धीर कह दिया गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को। क्यों कहा मति धीर? यही कारण था कि सात्विक वृत्ति को तो अपना लिया और तामसी का वध ही कर दिया। ता जाई देखी वन शोभा, उदत चंचली मधुलोभा, नाना तरो खग मृग वृंद पार कर गए श्री हनुमंत लाल जी समुद्र को। अच्छा, पार करते ही क्या देखा? कहाँ जाए देखी वन शोभा। इधर भी वन था, उधर भी वन है। इतना सुंदर वन था भाई, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय वन था वह रावण का। नाना तल फल फूल सुहाए। भाई हनुमान जी थे तो पानर ही ना, तो सीधे दृष्टि फल और फूलों पर गई। खगमृग वृंद देख मनो भाए। इन सभी को देखते देखते जा रहे थे, थोड़ा मन में भी आ रही थी खा ले, किंतु कह चुके थे कि राम काज कीने बिना मोहे कहा मिश्रा। खाए नहीं, देख रहे थे तो उनके तरफ देखना ही बंद कर दिया। तो फिर कहाँ देखा? सामने देखा तो एक विशाल पर्वत था। शैलविश शैल विशाल देखी एक आगे, तापर भाई चढ़ी भय त्यागे। शैल विशाल देखे एक आगे, शैल विशाल देख एक आगे। अत्यंत विशाल पहाड़ को श्री हनुमान जी ने देखा। तापर धाई चढ़े भय त्यागे, और भय को त्याग करके उस पर श्री हनुमंत लाल जी चढ़ गए। शैल विशाल देख इस दृश्य को पार्वती जी देख रही थी ऊपर से। तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी देखिए यह कपि कितना विद्वान है, देखिए कितना बल और बुद्धि से भरा हुआ है। ज्ञान की खान है, बल की खान है प्रभु, और तरह तरह की पढ़ाइयां करने लगी। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो वह कपि था वह उन्हीं का तो स्वरूप था। तो जब अच्छा नहीं लगा तो जल्दी से एक
वाक्य निकल गया उनके मुंह से। तो इसमें इस बानर की कोई अधिकता नहीं है, इस बानर की कोई सामर्थ्यता नहीं है, यह तो सामान्य बानर है। तो कहा कि वही फिर किसकी कृपा है? तो कहा प्रभु प्रताप जो काल खाई, उमान कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जो काल खाई, उमान कछु कपि के अधिकारी। उमान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यह तो प्रभु का प्रताप है, प्रभु की कृपा है, जो यह सब जो कर रहे हैं ना ये श्री हनुमान जी, इसमें प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। प्रभु प्रताप जो काल खाए। गिरि पर चढ़ी लंका यही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। जब चढ़ गए तो उनको लंका दिखी। तो लंका कैसी थी? अच्छा बताइए, एक प्रश्न पूछता हूं, विचारणीय प्रश्न है। क्या यह लंका रावण की ही थी क्या? क्या रावण के बाप दादाओं ने दी थी उसको लंका? तो फिर यह लंका किसकी थी? और उस लंका का सौंदर्य क्या था? कितना सुंदर वह लंका थी, इस पर हम कल विचार करेंगे। किंतु आज मैं एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं कि यह लंका किसकी थी और किसके लिए बनाई गई थी और किसने बनाई थी? इन तीन प्रश्नों पर हम कल विचार करेंगे। तो आज तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक सुंदर पद की एक लाइन से। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीश मेरे। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीश मेरे। कबहु सो कर तो इन्हीं लाइनों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय।